उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अघोषित आरक्षण के खिलाफ अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अघोषित आरक्षण के खिलाफ सर्व समाज ने आज ये प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राजनीतिक दलों के पास ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सर्व समाज की कि आज पिछले 70 साल से आज तक जो हमारा शोषण हो रहा है, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या कैसे नहीं लिखा, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उत्तर अघोषित रूप से आरक्षित है, दक्षिण सरकार की तरफ से आरक्षित है। आखिर ये सामान्य वर्ग अन्य समाज कहाँ जाएगा? 70 साल तक आपने इनकी आवाज़ दबाई, अब ये समाज दबने वाला नहीं है, उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टी, यद्यपि कांग्रेस ने 2 बार चयन किया, एक बार वैश्य समाज को दिया, एक बार राजपूत समाज को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी है जो अन्य समाज को मौका देना चाहिए। विभिन्न समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी जब टिकट की दावेदारी की है, और ऐसा नहीं है कि समाज के पास, सारे ऑल समाज के पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट भी हैं और वो संगठन का काम बखूबी से निभा रहे हैं, फिर उनको मौका नहीं दिया जाना, उनके साथ अन्याय है अन्य समाज के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो विरोध स्वरूप मंच दिया है उसमें सहयोग प्रदान किया है। आपका प्रश्न बहुत लाजिमी है। विरोध सर्व समाज का है, पर ब्राह्मण समाज का इसलिए विरोध है कि पिछले 10 साल पहले श्री वासुदेव देवनानी जी ने पंडित वर्सेस एक प्रोफेसर का एक विवाद हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पंडित लगाने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। तब से ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी मन से, क्षमा तो अलग की बात है, उन्होंने खेद तक का प्रकट नहीं किया। जो व्यक्ति एक ऐसे समाज में जहां सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं उस समाज से प्रतिनिधित्व करता है, उसमें इतना ईगो कि वो एक समाज जो बड़ा ही सहिष्णु है उस समाज के साथ इस प्रकार का भेदभाव करता है, तो सर्व समाज को कहाँ साथ लेके चलेगा? बाकी बच्ची सर्व समाज की तो आज उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सभी को इस बात को लेकर है कि पिछले 20 साल नहीं, पिछले 35 साल से अघोषित, क्योंकि जब पूर्व और पश्चिम था तब भी वहाँ से किशन मोटवानी जी बनते थे, उसके बाद में रेगुलर 20 साल से देवनानी जी बन रहे हैं, तो ये अघोषित है। आज सर्व समाज वहाँ से प्रतिनिधित्व देता है। आप देखिए 24,000 के करीब ब्राह्मण हैं और 18 से 20,000 के बीच में सिंधी हैं, पर यहाँ पर भी एक कह के संगठन के सामने ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सिंधी को टिकट नहीं दिया तो हम दक्षिण का भी हराएंगे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, इस ब्लैकमेलिंग को हम हटाने के लिए कह रहे हैं, अगर सर्व समाज भी यहाँ पर एक हो गया तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही कांग्रेस ने अगर किया इस बार, इस पद को देखते हुए कि इस प्रकार से हम सिंधी को देंगे तो शायद हम जीत सकते हैं, तो अगर उन्होंने भी किया, तो पिछले वो तो 2-3 बार से टर्म से वो दे रहे हैं, अगर उन्होंने भी किया तो हम उनका भी विरोध करेंगे। और सर्व समाज की जो कोर कमेटी हमारे सुदामा भाई साहब ने कहा कि हम तय करेंगे और सर्व समाज को लेकर हम तय करेंगे कि कोई ऐसा ठोस निर्दलीय जो हमारी नज़र में हैं, जो हो सकते हैं कि वो आने वाले समय में खड़े हो सकते हैं, उन सबसे हम बात करेंगे, उनको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आप तो बता दो। तो ये भी बहुत ही सच्चाई है कि सिंधी समाज आज विरोध कर रहा है। कल संगठन में जाके विरोध करके आए थे वो, उसका कारण है उन्होंने अपने समाज के लिए भी एक काम नहीं किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप विकास की बात करें तो आप खुद भी निकलते हैं, कहीं भी रोड ठीक नहीं है। स्मार्ट सिटी से आज 600 करोड़ से ऊपर पैसा आ गया। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, एलिवेटेड रोड, वो उन्होंने दे दिया, जिससे और भी शहर बदरंग हो गया। तो विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, आना सागर को एक संकुचित कर दिया, जिसकी वजह से चारों ओर अतिक्रमण हो रहे हैं। और सिंधियों को तो उन्होंने जो जिस जाति से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर एक सीट दी जाती है, उनका भी उन्होंने भला नहीं किया। तो इससे ज़्यादा तो सूर सागर जोधपुर के अंदर 50,000 के करीब है, 20,000 भिलवाड़ा में है, 40,000 चित्तौड़ में, वहाँ से अगर देवे प्रतिनिधित्व तो सबसे बढ़िया है। अजमेर में तो फिर भी इतने नहीं है। ठीक है।